बहुत बहुत स्वागत है आपका दोनों का E24 न्यूज़ 24 दोनों में। थैंक यू। रानी, सबसे पहले बताइए कि आपको जो हम देख रहे हैं आजकल इतनी सारी गालियां देते हुए, तो क्या फिल्म में पूरी गालियां हैं या कुछ और भी है? जैसे कि अभी टीवी पे जो आप देख रहे ट्रेलर्स उसमें बीप की गई है, लेकिन फिल्म में क्योंकि हमें एज सर्टिफिकेट मिला है बिना कोई कट के, तो आप गालियाँ ठीक तरह से सुन भी पाएंगे। ट्रेनिंग ली थी या ये था पहले से? पहले से मैं नहीं कहूँगी, लेकिन आसान था क्योंकि मैं इस चीज़ में विश्वास रखती हूँ कि जब मैं कोई फिल्म करूँ उस रोल में मुझे पूरा घुस जाना चाहिए। विद्या, आपको क्या कहा गया था जब आपका रोल आपको ऑफर किया गया? क्या कहा गया था सबरीना के बारे में कि ये एक आम लड़की का किरदार है जो आगे जाके ऑलमोस्ट एक रियल लाइफ हीरो बन जाती है, क्योंकि इतने साल तक वो इस लड़ाई से जुड़ी रही, और किस तरह से किसी आम लड़की के साथ अगर ये होता है तो फिर क्या क्या होता है वो इस फिल्म में आपको देखने को और करने को मिलेगा। तो आप लोगों को देखा हम लोगों ने आपस में कुछ किसिंग करते हुए? मैं और विद्या सचमुच में लिप लॉक करते हैं, जो कि हमने नहीं किया है। हमने सिर्फ मजाक किया था, और ना ही मैंने किस किया विद्या को, ना ही विद्या ने मुझे किस किया है। हमारे बीच में शायद इतना ही अंतर था जब हम लोग मजाक कर रहे थे। वो फिल्मी किस था? फिल्मी किस था, जैसे कि दो फूल कॉफी मिलते विद हैं। करण पर जो हुआ वो तो अगर जब आप कॉफी विद करण का एपिसोड देखेंगी तब आपको पता चलेगा क्या है। अभी सिर्फ उस एक प्रोमो को लेकर आप मतलब सवाल करें तो दोनों साथ में देखेंगे तो आपको अजीब लगेगा। और अगर हमें सचमुच प्रचार करना था तो शायद हम किस कर ही लेते। हाँ। अगर हमें हम चाहते कि हमें फिल्म का प्रचार इस तरह से करना है तो हम क्यों ऐसे सिर्फ मतलब मुंडी घुमा के ऐसा एक पोज देते। वो सिर्फ मजाक मस्ती में किया था, और सारे जर्नलिस्ट वहाँ मतलब मौजूद थे, और जब हमने किया था तभी ना कैमराज ऑन थे और ना मतलब कोई मतलब फोटोग्राफर था। उनके रिक्वेस्ट से उन्होंने बोला कि आपने ये मजाक में कर दिया, प्लीज़ हमें एक फ़ोटो दे दीजिए। तो हमने बड़े मतलब मजाक मस्ती में वो फ़ोटो दिया बाकायदा उन्हें कि आप ले लीजिए, और उन्होंने भी कहा था कि हम ये सिर्फ एक ह्यूमरस वे में यूज़ करेंगे। कितना आप लोग अपडेटेड थे और कितना मुश्किल या आसान था एक जो हो चुका है उन कैरेक्टर्स को जीना, जो कहानी हो चुकी है, जो घटना सच में घटित हुई है, उनको फिर से जीना? मेरे कैरेक्टर के लिए मुझे ज़्यादा स्टडी नहीं करनी पड़ी, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि ये आम लड़की है सबरीना, और उसके स्क्रिप्ट के बेसिस पे मैंने एक पर्सनालिटी इमेजिन किया, डेवलप किया राजकुमार के साथ। क्योंकि आज की सबरीना में और 11 साल के पहले की सबरीना में, जो 11 साल के पहले जब ये घटना घटी, उन दोनों में बहुत अंतर है। अभी आज की सबरीना उन सबसे गुजर चुकी है, तो वी नीडेड अ रियली वल्नरेबल रॉ क्वालिटी टू दैट सबरीना। तो मैंने अपने कैरेक्टराइजेशन को रियल लाइफ सबरीना पे बेस नहीं किया है। रानी तो ऐसी एंकर बनी है जो गालियां भी देती है और जो डराती भी है, और जिसे जो करना है वो करके दम लेती है। जब मैंने कहानी सुनी और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये कहानी बननी चाहिए और मुझे इस कहानी में होना चाहिए, क्योंकि पहली बार जिस तरह से मीडिया का रिप्रेजेंटेशन हुआ है इस फिल्म में, वो मेरे ख्याल से कोई भी दूसरे फिल्म में कभी भी मीडिया को इस तरह से दिखाया नहीं गया है। क्योंकि असल ज़िंदगी में भी जब जेसिका लाल के केस को रीसर्फेस मतलब किया गया था, बहुत सारी चीज़ें इस फिल्म में है जो हम नहीं जानते, क्योंकि हम जो भी जानते हैं हम मीडिया के रिपोर्ट के थ्रू जानते हैं। अच्छा रानी, उसके कि लिए ये जब चीज़ हुआ, तैयारी कर रही थी, न्यूज़ चैनल्स उससे पहले देखती थी या फिर उसके बाद देखने लगी थी? नहीं, मैं हमेशा न्यूज़ चैनल्स देखती हूँ, और मैं ये चीज़ स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मेरा डिसीजन ये फिल्म करना भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप था, कि जिस तरह से मेरा रोल मीडिया को रिप्रेजेंट करता है, कि एक ऐसी लड़की जो इस फील्ड में है, क्योंकि जैसे हम सब जानते हैं कि जर्नलिस्ट लोगों में भी जेंडर बायस नहीं होता। लड़कियां भी इक्वली धक्का खाती है, लड़के भी इक्वली धक्का खाते हैं। लड़कियां जो क्राइम रिपोर्टिंग करती है वो भी उतना ही डिफ़िकल्ट चीज़ कवर करती है जितना कि मतलब लड़के करते हैं। तो मुझे ये बात बहुत खल गई कि एक लड़की जो इस लाइन में है और इतनी डायनामिक है, इतनी गो गेटर है, कि वो जो चाहती है वो कर सकती है, एंड शी इज़ अ फाइटर। तो आई गॉट वेरी इंस्पायर्ड, बिकॉज हमारे जो आजकल की जितनी लड़कियां हैं, वी आर द गर्ल्स ऑफ टुडेज मॉडर्न इंडिया। पहले आप बताइए कि फिल्म के दौरान कितनी बार झगड़ा हुआ आपका? बहुत बार। हम तो अभी भी झगड़ा कर रहे हैं। कौन सी गालियां दी आपने? फिल्म में क्या यही दिखाया गया है कि नो वन किल्ड जेसिका, या फिल्म में किसी को फांसी या सजा होती है? ये रियल अब का आप 7 तारीख को जब थिएटर में जाके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि फांसी किसको लगती है, आपको या
जी एंटरटेनमेंट मिलने की जरूर, गारंटी है। अगर एंटरटेनमेंट नहीं मिलता तो शायद मैं ये पिक्चर नहीं करती। अगर अच्छा, और कहानी से नहीं मिलेगा तो गालियों से जरूर मिलेगा। ये इतने किस कर दिए ना दोनों ने। सबरीना से मिले हैं आप। हाँ, सबरीना से हम लोग ट्रेलर लॉन्च पे मिले थे। मैं उनसे कुछ कह नहीं पाई क्योंकि आई वाज अ बिट ओवरवेल्म्ड। मैंने उनको सल्यूट किया बस, पर उन्होंने हमसे कहा कि आई एंडोर्स दिस फिल्म, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। रानी, आप इस फिल्म में खबरें पढ़ रही हैं और खबरें आपके बारे में आती रहती हैं आजकल की आपकी शादी होने वाली, कभी फरवरी में, कभी 4 साल से। तो ये मुझे लगता है कि आप अच्छे रिपोर्टर नहीं है, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है। एक बात सुनिए, सलमान खान के बाद मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा सलमान खान से ज्यादा अगर लोग किसी की शादी के बारे में जानना चाहते हैं तो शायद वो आप हैं। आई थिंक सो, और इसीलिए मैंने बिग बॉस पर भी मतलब मैं और सलमान एक दूसरे की टांग खींच रहे थे। बोला कि सलमान हमारी शादी कब हो रही है, जिसका आंसर ना सलमान के पास है ना मेरे पास है। लेकिन आई थिंक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि मुझे यही महसूस होता है कि लोग हमें बहुत प्यार करते हैं, मुझे और सलमान को, और चाहते हैं कि हम जल्दी सेटल हो जाए, एक दूसरे के साथ नहीं लेकिन मतलब एक दूसरे, मतलब अलग अलग किसी के साथ। और आई थिंक इट्स जस्ट द लव एंड ब्लेसिंग्स आई हैव गॉट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट आई वर्कड इन द इंडस्ट्री। सब लोग बहुत प्यार करते हैं, सब ने मेरे काम को बहुत सराहा है, इतने सालों से आशीर्वाद दिया है, और अभी चाहते हैं कि जैसे कहते हैं ना कि हर लड़की का एक समय आता है, तो शायद उनको ऐसा लगता है कि मेरा समय आ गया, कि मुझे सेटल देखना चाहते हैं। तो इस वजह से जो रूमर एक स्टार्ट हुआ था 4 साल पहले, शायद किसी ने ऐसे ही मतलब बोल दिया होगा। तो क्या कहा जाए, स्ट्रेट अगर मुझे शादी कर रही हो रानी या नहीं? नहीं, और जब करूँगी तो मेरे दर्शकों को, मेरे फैंस को मैं ज़रूर बोलूँगी। मैं कहते आ रही हूँ, आई थिंक ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जब मैं इतनी इम्पोर्टेंट डिसीजन अपने लाइफ में लूँ शादी की, तो आई थिंक मेरे फैंस को ये जानना, मतलब आई थिंक हम बोलते हैं ना कि दे डेफिनेटली डिज़र्व टू नो when I'm going to take that plunge, and I'll be too happy। जिस दिन मैं ये डिसीजन लूँगी, मैं खुद बहुत खुश होंगी। लेकिन दुख इस बात का है कि लोग इतना इंटेलिजेंस नहीं देते हैं। आई फील इट्स काइंड ऑफ एन इंसल्ट टू माई फैमिली जब ये कहते कि आई एम हाइडिंग अ मैरिज, और आई एम ट्राइंग टू लाइक आई एम नॉट प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट आई एम मैरिड, बिकॉज आई फील कि मेरे माँ बाप ने मुझे जिस तरह से पाला है, पोसा है, वो बहुत खुश होंगे जिस दिन मेरी शादी होगी। और जब वो ऐसी बात कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं मेरे दर्शकों को। क्या मैं इनसिक्योर हूँ कि मेरा करियर नहीं चलेगा अगर मैं छुपाऊँ मेरी शादी, या अगर लोगों को मेरी शादी के बारे में पता चले मेरा करियर ठप हो जाएगा, या उनको ऐसा लगता है कि आई एम वेरी अशेम्ड ऑफ द मैन हु आई एम मैरिंग। तो वो क्या बोलना चाह रहे हैं यू कैन वेल, बट आई जस्ट फील कि कुछ चीज़ें होती है, जैसे शादी बहुत ही अहम एक स्टेप होता है हमारे सबके जीवन में, और आजकल के लाइफ में शादी का जो स्टेप है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत सोच समझ के लेना पड़ता है। तो जब मैं लूँगी बहुत सोच समझ के लूँगी, और जब लूँगी सबको बताऊँगी। वापस लौटते हैं आपकी फिल्म पर। हम चाहते हैं कि जाने से पहले एक हम लोग सब गाना गुनगुना देते हैं फिल्म का। दिल्ली में बैठे हैं तो दिल्ली की बात, दिल्ली की काट के ले जा दिल्ली, काट के ले जा दिल्ली, काट के ले जा दिल्ली, वो दिल्ली ले गई। मैं दिल्ली दिल्ली कहूँगी। sing okay, once again दिल्ली 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 दिल्ली। आप गाइए ना जोर से। दिल्ली। नॉर्मली जब इंटरव्यू खत्म होता है, ये एक खत्म जर्नलिस्ट नहीं हुआ खत्म करता है, तो क्या कहकर, आपका जैसे नो वन किल्ड जेसिका का इंटरव्यू खत्म हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगी कि क्यों देखने आए हैं, क्या देखने आए हैं, कितनी तारीख को आए हैं? 7 जनवरी को नो वन किल्ड जेसिका रिलीज हो रही है, प्लीज जाके देखिएगा। ये हम सब इस फिल्म का हिस्सा है, क्योंकि हम सब इस केस का हिस्सा रह चुके हैं किसी न किसी तरह, तो प्लीज जाके थिएटर में देखिएगा। और वो गाली गलौज करने वाली एंकर कैसे कहेगी? मैं यही कहूँगी दर्शकों से कि हमने एक फिल्म बनाई है जिसमें हम सब ने बिलीव किया है, बहुत ही हमारे दिल के करीब है, तो प्लीज़ जाके देखिए। अगर आपको प्रोमोज अच्छे लगे हैं तो मैं ये कह सकती हूँ कि फिल्म आपको निराश नहीं करेगी, और डेफिनेटली आपका पैसा वसूल होगा। ऑल द बेस्ट। हम यही चाहेंगे कि आपकी फिल्म वाकई बहुत कमाल करे। थैंक्स।